नमस्कार साथियों। पिछले दिनों हुई एक बड़ी दुखद घटना। निकिता एक ऐसी युवा बच्ची जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी, अपने भविष्य की कल्पनाओं में खोई हुई थी। उसकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती है उसे किसी मुस्लिम युवक के द्वारा। ये घटना बड़ी अपने आप में चिंतनीय और दुखद है। इस तरह की घटनाओं से मन को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, जन आक्रोश खड़ा होता है और उसकी मृत्यु के बाद काफ़ी जन आक्रोश चल रहा है। तब से हर रोज़ मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, लोगों का रोष व्यक्त करने का तरीका देख रही हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के तौर तरीके से क्या ये घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी? और जिस तरह से एक परिवार दुखी है, जिस परिवार की वो बच्ची गई है, उस परिवार में जो एक मातम है, उससे उनको क्या सांत्वना मिल रही है जो हम कर रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो अपने आप से पूछने वाले हैं। हम लोग आज सामाजिक होने का जो मंतव्य है वो इसी बात से पूरा कर लेते हैं कि हमने कैंडल मार्च निकाल लिया, हमने यहाँ पे अपना रोष व्यक्त कर दिया, हम वहाँ बैठ कर आ गए और अपने आप को न्यूज़पेपर में छपवा लिया, या दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर दिया। क्या इससे इस तरह की समस्याएं दोबारा नहीं आएंगी, इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटेगी? ये थोड़ा प्रश्न अपने आप में करने की ज़रूरत है। बहुत दुखी होता है मन ऐसी चीज़ों को देखकर कि जिसमें नैतिकता, संवेदनशीलता कहीं दिखाई नहीं देती। सिर्फ एक ये होड़ कि ऐसी घटना हुई है तो हम अपने आप को कितना आगे ले आएं और कितना छप जाएं। आई एम सॉरी टू से, लोगों को बुरा लगेगा इस बात से, लेकिन खुद से कभी बैठ के अकेले में प्रश्न करिए कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। इस तरह की घटनाओं में हम कभी हिंदू मुस्लिम, कभी बीजेपी कांग्रेस, कभी सरकार को गाली दो, कभी प्रशासन को गाली दो, कभी पुलिस को गाली दो। इससे क्या समस्या समाप्त हो जाएगी? हम ये क्यों नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं एक एक नागरिक इसके प्रति जिम्मेदार है, और वो नागरिक अपनी जिम्मेदारी को कब निभाएगा, सवाल इस बात का खड़ा होता है। मैं 4-5 दिनों से देख रही हूँ इस घटनाक्रम को रोज़ रोज़। उसमें कभी ये हो रहा है कि बीजेपी में उस हैवान का चाचा है, कांग्रेस में उसका चाचा है लड़के का, इसलिए कांग्रेस पूरी जिम्मेदार है। बीजेपी की सरकार है इसलिए सरकार जिम्मेदार है। एक घटना जब तक नहीं घटती, पुलिस या प्रशासन को हम दोष कैसे दे सकते हैं? हम ये क्यों नहीं पूछते कि जब हमारी बच्ची घर से बाहर निकल रही है तो हमने उसकी सुरक्षा के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभाई है? अगर वो बच्ची कॉलेज जा रही है या कॉलेज के पास वो घटना घटी है तो कॉलेज में जो कॉलेज प्रशासन है उसने वहाँ कितने इंतज़ाम कर रखे हैं कि बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो या बच्चियों के साथ इस तरह की घटना ना हो? कभी इस पर विचार किया? वो लोग जो उस घटना के टाइम पे खड़े थे वहाँ पर, जब उसके साथ वो जद्दोजहद हो रही थी, उस टाइम पे वहाँ के खड़े हुए लोग क्यों मूक दर्शक बने हुए थे? उन लोगों ने उस टाइम वो अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया कि उसको उठाकर पत्थर मारते और वो व्यक्ति उस पर गोली नहीं चला पाता? बहुत सारे सवाल हैं जो मन को परेशान करते हैं। नैतिकता के स्तर पर अगर हम इस पर विचार करें तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हमारा समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, और कितना नैतिक पतन होगा इस समाज का, भगवान मालिक है। उस घर से पूछिए जिस घर की वो बच्ची गई है।
आप लोग आज वहाँ जा रहे हैं, उस शोर का जो वातावरण है, आपके ये कहने से कि न्याय दो, क्या न्याय न्याय मिल जाएगा उसको? कानून की जो प्रक्रिया है, कानून अपने ढंग से काम करती है और कानून अपने ढंग से काम करेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो कानून है वो सही न्याय करेगा। देर करेगा सबेर करेगा, जो उसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा पालन करेगा और उसका हिसाब किताब होगा जो होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हर रोज़ इस तरह की कोई ना कोई घटना हो रही है, कभी हाथरस में, कभी बल्लभगढ़ कॉलेज में, अग्रवाल कॉलेज के सामने हो गया, इससे पहले और भी कई घटनाएं हुई, आज भी एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो गई। आखिर हो क्या गया हमारे समाज को, ये हैवानियत कहाँ से आ रही है? कभी इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। क्यों हम लोग अपने नैतिक मूल्यों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं? क्यों नहीं हम अपनी वो विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, और हम एक समृद्ध समाज के गोतक माने जाते हैं पूरे विश्व में। आज विश्व के पटल पर हम लोगों की जो कल्पना की जाती है वो एक रेपिस्ट जो कंट्री है उस नाम से हमारे देश को बुलाया जाता है। कितने अफसोस की बात है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मैं सभी समाज सेवियों से ही नहीं, सभी एक एक नागरिक से ये प्रश्न करती हूँ कि क्या हम अपने प्रति, खुद के प्रति भी क्या ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर हम खुद के प्रति भी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो इस तरह की घटनाओं की रोक होगी। सवाल ये है कि हम घटना घटने के बाद जो रोष व्यक्त करते हैं, कोशिश ये की जाए कि घटना से पहले, वो घटना घटे ही ना, उस पर अमल किया जाए। कोई बच्ची अगर अकेले है, रोड पर जा रही है, या अगर कोई उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसी टाइम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें इसकी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि ये पुलिस करेगी, कि ये कोई पार्टी करेगी, कि कोई ये नेता करेगा, या ये हिंदू करेगा, कि ये मुसलमान करेगा। सबसे पहली बात ये है कि इस तरह की घटनाओं में जो भी अपराधी होता है वो उसको हिंदू मुस्लिम का जामा पहनाना सबसे पहले बंद करना चाहिए। अपराधी अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, और उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है। लेकिन इस तरह की एक रंग देने से उस घटना की जो वेटेज है वो कम हो जाती है। लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि वो हिंदू था कि वो मुसलमान था। अरे देखो, उसने एक बच्ची को मार दिया, एक घर की बच्ची चली गई, चाहे वो हिंदू थी या मुसलमान थी, वो किसी की बच्ची थी। उस माँ से पूछो जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया था, और वो आने वाले दो तीन सालों में अपने सपनों को साकार करने वाली थी, अपने घर का नाम रोशन करने वाली थी, कुछ ऐसा करने वाली थी जो देश की भी धरोहर बनती। लेकिन उससे पहले उसकी हत्या हो गई। क्यों हत्या हो गई, ये एक अलग विषय है। लेकिन समाज को आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी बच्चियों की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, इस तरह के घटनाक्रम, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर कैसे रोक लगाई जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को अपने प्रति ईमानदार होना है और अपने समाज को इन घटनाओं के प्रति जागरूक होना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटें। इसको महिमामंडन करके, हिंदू मुस्लिम रूप देके, घटना को दूसरी दिशा में मोड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और कुछ नहीं होता। तो हौसले बुलंद करना बंद करिए और अपराधी को अपराधी की संज्ञा और अपराधी की दृष्टि से देखिए। और मुझे लगता है कि हमारे समाज को नैतिकता की तरफ आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद।